बड़ी खबर हिजाब विवाद पर। कर्नाटक के शिमोगा में एक स्कूल ने हिजाब का समर्थन करने वाली 58 छात्राओं पर पाबंदी लगा दी। यानी अब ये सभी लड़कियां अगले आदेश तक स्कूल नहीं जा पाएंगी। और इन लड़कियों ने एक दिन पहले हिजाब पहनकर उस स्कूल के क्लासरूम में जाने की जिद पर वो अड़ गई थी। इतना ही नहीं, कर्नाटक के ही तुमकुर में एक कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रही एक टीचर ने हिजाब के समर्थन में कॉलेज से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा तमिलनाडु के मदुरई में भी निकाय चुनाव में हिजाब पर विवाद हो गया। वहां एक महिला हिजाब पहनकर वोट डालने पहुंच गई, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। दीपक बिश हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, और कहां तक फैलेगा अब ये हिजाब विवाद? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिजाब मामले में सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले आज कर्नाटक के शिमोगा जिले में हिजाब का समर्थन करने के आरोप में एक ही स्कूल की 58 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया। ये सभी छात्राएं हिजाब के समर्थन में नारेबाजी और हंगामा कर रही थी और क्लास के अंदर हिजाब पहनने की मांग कर रही थी, जिसके बाद इस निलंबन के एक्शन की तैयारी की गई। और वहीं देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक हिजाब, बुर्का, भगवा, गमछे जैसी धार्मिक कपड़ों को पहनने पर पाबंदी लगाई है। ऐसे में ये निलंबन एक कड़ा फैसला कहा जा सकता है। और यही नहीं, हिजाब पर चल रहे विवाद के बीच कर्नाटक के शिमोगा में एक स्कूल में हिजाब का समर्थन करने के आरोप में 58 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि एक दिन पहले वहां इन लड़कियों ने हिजाब और बुर्का पहनकर उस स्कूल के क्लासरूम में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने इन लड़कियों पर कार्रवाई की। हालांकि इससे पहले हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल पहुंचने वाली इन छात्राओं को स्कूल प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हुई और हिजाब पहनकर क्लासरूम में दाखिल होने पर अड़ गई। जब इन्हें रोका गया तो स्कूल परिसर में ही इन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इनके हाथों में कुछ पोस्टर भी दिखे, जिन पर हिजाब के समर्थन में नारे लिखे थे। कुछ देर बाद हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन कर रही सभी लड़कियां धरने पर बैठ गयी, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। लेकिन हिजाब के समर्थन का विरोध कर्नाटक के दूसरे जिलों में भी जारी रहा, जिसमें तुमकुर भी शामिल है, जहां एक कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रही चांदनी नाम की एक टीचर ने इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका था। स्वतःವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ because I am not okay without hijab working in that college। हुबली में भी हिजाब पहनी छात्रा को एक कॉलेज में जाने से रोक दिया गया। वहां उसने बताया कि वो कई साल से हिजाब पहनकर कॉलेज आती रही है, लेकिन अब अचानक उस पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद वो काफी देर तक कॉलेज के गेट पर खड़ी रही। हालांकि बाद में वो छात्रा कॉलेज प्रशासन से बात करने के लिए अंदर दाखिल हो गई, लेकिन हिजाब विवाद की ये आंच कर्नाटक तक ही नहीं रुकी, बल्कि तमिलनाडु के मदुरई में नगर पालिका चुनाव पर भी इसका असर पड़ा। वहाँ एक महिला हिजाब पहनकर वोट डालने पहुँच गयी, जिसके बाद बीजेपी के बूथ एजेंट ने इस पर आपत्ति जता दी और इसका विरोध करते हुए हिजाब उतारने की मांग कर दी। वहां हंगामा इतना बढ़ गया कि थोड़ी देर के लिए मतदान को रोकना पड़ा। इसके बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और बीजेपी एजेंट को समझाने की कोशिश की। कुछ देर बाद इस मामले का हल निकाल लिया गया और फिर मतदान शुरू हुआ। लेकिन इस पर सियासी पारा भी चढ़ गया, क्योंकि हिजाब विवाद पर बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कर्नाटक सरकार को आड़े हाथ लिया और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए किसी के पहनावे पर विरोध न करने की सलाह दे डाली। सबका सम्मान करना, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार, ये उसका दायित्व है। हालांकि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने हिजाब को तरक्की के रास्ते का रोड़ा करार दिया। जो रिवायतों की सफ़ें लगी हुई हैं, उससे आपको रोकने की कोशिश हो रही है, उसको आपको समझना भी होगा। इसके साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। लेकिन ये विवाद तब और बढ़ गया जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तानी एजेंट के एक भारत विरोधी ट्वीट को रीट्वीट कर दिया और इस ट्वीट के जरिए दावा किया गया कि कुवैत के कुछ सांसदों ने भारत में चल रहे हिजाब विवाद पर आपत्ति जताई, जिसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रीट्वीट कर दिया। उनके ऐसा करते ही कुवैत में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में सफाई भी दी। थरूर ने दावा किया कि उनका उस पाकिस्तानी एजेंट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कुवैत और बाकी खाड़ी देशों से भारत के संबंध बिगड़ने पर चिंता जाहिर की, जिस पर बीजेपी हमलावरों हो गई है। शहजाद पूनावाला ने शशि थरूर के इस कदम को देश के खिलाफ बताया। एक व्यक्ति के विरोध में उतरते उतरते आज कांग्रेस पार्टी देश के विरोध में उतरने से संकोच नहीं करती। 100 बात की एक बात ये कि हिजाब विवाद का दायरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक के बाद अब तमिलनाडु में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। वहीं इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सोमवार को फिर सुनवाई होगी।
यही नहीं, हिजाब विवाद पर पाकिस्तानी एजेंट के ट्वीट ने भी इस मामले को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उसे रीट्वीट किया, लेकिन बाद में इस पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी।